दोस्तों, गैंगस्टर के साथ आईएएस की पत्नी भाग जाना कहीं ना कहीं क्या सूचित करता है, और ऐसा ही गुजरात में हुआ। गुजरात के आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार जे की पत्नी सूर्या कुमार जे एक गैंगस्टर के साथ, कुख्यात गैंगस्टर के साथ भाग जाती हैं, जिनका 20 साल का ऐसा संबंध, पति पत्नी खुशहाल रहते थे, फिर भी वो एक गैंगस्टर के साथ क्यों भाग जाती है। आखिरकार इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी होने वाली है। 21 जुलाई 2024 की सुबह 8 बजे एक महिला आईएएस अधिकारी के बंगले पर आती है और मिलने के लिए अधिकारी जी से बोलती है कि हमें आईएएस अधिकारी से मिलना है, रंजीत कुमार से मिलना है, अंदर जाने दीजिए। लेकिन सुरक्षा गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता है। लाख उपाय करने के बाद भी महिला हार जाती है और वहां से दूर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो सुरक्षा गार्ड उस महिला को देखता है तो वो तड़पने लगती है, हाथ पांव छटपटाने लगती है, और हाथ पांव छटपटाते ही सुरक्षा गार्ड को एहसास होता है कि महिला के साथ कुछ तो हुआ है, और तुरंत वो 108 एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस आती है, अस्पताल ले जाया जाता है। पता चलता है महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 22 जुलाई को उसकी मौत हो जाती है। ये महिला कोई और नहीं थी, ये महिला थी रंजीत कुमार जे की पत्नी, आईएएस रंजीत कुमार जे की पत्नी सूर्या कुमार जे। आखिरकार इस महिला को अंदर क्यों नहीं आने दिया गया, जबकि उसी महिला के 2 बच्चे उसके अंदर थे, पति भी अंदर था। सुरक्षा गार्ड की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसी की पत्नी को, आईएएस की पत्नी को बाहर ही रहने के लिए बोला। दोस्तों, तो ये कहानी की जब शुरुआत हुई तो इनका पति पत्नी के बीच में रंजीत कुमार जे का सिलेक्शन 2005 में होता है, और मदुरै के रहने वाले हैं, तमिलनाडु मदुरै के रहने वाले दोनों हैं, और वहाँ पर इनकी शादी भी हो जाती है। बहुत ही प्यार से पति पत्नी का जीवन चल रहा था। 20 साल तक दोनों साथ में रहे और बहुत ही सुख संपन्न परिवार था। 2 बच्चे इनके हो जाते हैं, एक बेटा एक बेटी। लेकिन पिछले 9 महीने से दोनों पति पत्नी में कुछ झगड़े चल रहे थे, अनबन चल रही थी। इसी बीच अधिकारी जब भी ड्यूटी पर जाते तो सूर्या कुमार जे एक पार्टनर की तलाश में लग जाती है, और पार्टनर की इस प्रकार से तलाश में लग जाती है, उसको मदुरै का एक व्यक्ति है राजा, जिससे उसकी मुलाकात होती है फोन के द्वारा। जैसे ही मुलाकात होती है तो धीरे धीरे उनकी प्यार में बातें बदलने लगती हैं, और राजा सूर्य कुमार जी को मदुरै बुला लेता है कि तुम इधर आ जाओ, इधर ही आकर हम दोनों बिजनेस करेंगे। और आईएएस की पत्नी सूर्य कुमार जी तमिलनाडु मदुरै पहुंच जाती है, आईएएस को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, बेटा बेटी को छोड़कर। इस प्रकार से मदुरै पहुंच जाती है। अब दोनों बिजनेस करने के लिए गए कि वहां पे बिजनेस करेंगे और आराम से दोनों जीवन यापन करेंगे। ये बिजनेस करते हैं सैलून का, और वहां पर एसएस कॉलोनी में, मदुरै की एसएस कॉलोनी में फाइनेंसर है लक्ष्मी। लक्ष्मी से 75 लाख रुपए की ये महिला, आईएएस अधिकारी की पत्नी सूर्य कुमार जी, जमीन बेचती है और वहां से 75 लाख रुपए लेती है और व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार में इनको घाटा होता है, 75 लाख के बदले वे करोड़ों रुपए लौटा भी देते हैं। वो करोड़ों रुपए उसको लौटा भी देते हैं। सूर्य कुमार जे और गैंगस्टर के बीच में अवैध संबंध भी बनते हैं, और एक दूसरे के साथ 9 महीने जो रहता है तो इस प्रकार की चीजें होना स्वाभाविक हो जाती है, और ऐसा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं। अब बात ये आती है कि 11 जुलाई 2024 को उसी लक्ष्मी के बेटे का अपहरण हो जाता है, जिससे इन्होंने 75 लाख रुपए लिए थे, और उसका अपहरण होता है तो 11 जुलाई को ही पुलिस उसको पकड़ लेती है, महाराजा को, जिसको नाम को हाईकोर्ट महाराजा बुलाया जाता है। उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस के साथ में इसका भी नाम लिख जाता है, सूर्य कुमार जी का। दोनों को अपहरण के रूप में बताया जाता है, और 2 करोड़ रुपए उस महिला से डिमांड की जाती है, लक्ष्मी से, कि तुम्हारा 14 साल का बेटा है, यदि इसको चाहिए तो 2 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में देना पड़ेंगे। पुलिस उनको पकड़ लेती है, और पुलिस से बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए, वो सूर्य कुमार जी उससे, अपराधी से दूर आकर गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर में आ जाती है, और गांधीनगर में आते ही वो अपने पति से मिलना चाहती है। सुसाइड नोट में ये सब लिखा है कि मेरे को फंसाया गया है, और मेरे को, जब मैं गई थी उसके साथ, राजा के साथ, तब मेरे को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये इस प्रकार का बदमाश है, गैंगस्टर है, जबकि वो बहुत बड़ा कुख्यात गैंगस्टर है तमिलनाडु का। उसी के साथ वो भाग जाती है। सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि मेरा पति बहुत सही है, और 9 महीने पति से दूर रही। इसके बाद पत्नी की जो मौत हो जाती है जहर खाकर के, सुसाइड नोट में उसने सभी चीज़ें वो बताई हैं उस राजा के, जिसको महाराजा बोला जाता है, हाईकोर्ट महाराजा के नाम से जाना जाता है गैंगस्टर को। उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस से बचने के लिए अपने पति के पास आती है, और पति ने स्पष्ट बोला था, रंजीत कुमार जे ने, कि उसको अंदर नहीं आने देना है। जो भाग गया है भाग गया है, 9 महीने किसी के साथ रहा है तो मैं क्यों आने दूं।
बच्चों के साथ खुश था वो, इतने में वो सुसाइड कर लेती है। सूर्या कुमार जे के माता पिता उसकी डेथ बॉडी को ले जाते हैं। इस प्रकार से ये सब घटना हुई। आखिरकार ऐसी मजबूरियां क्या हो जाती हैं। लोग बोलते हैं कि आईएएस की पत्नी बनना या आईएएस के पति बनना या आईएएस के परिवार में हो जाना एक प्रकार से ऐशो आराम की जिंदगी हो जाती है, राजा महाराजाओं की तरह जीवन हो जाता है, संपन्न हो जाता है। फिर भी ऐसा लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर सा सताने लगता है कि आखिरकार हर एक इंसान परेशान है कहीं ना कहीं। और आईएएस अधिकारी से उसकी पत्नी बेवफाई करके 9 महीने तक एक गैंगस्टर के साथ रही, अंततः उसने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, रंजीत कुमार जे ने और सूर्य कुमार जे ने शुरुआत जो की जीवन की, बच्चे भी हुए, संपन्न भी रहे, सभी प्रकार की चीज़ें हुई, फिर भी एक दूसरे से जुदा हो गए। जुदा होने के बाद उन्हीं की पत्नी ने सुसाइड कर लिया। ये गुजरात की ऐसी खबर है जो एक प्रकार से परेशान करने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। जो भी समाज में जो भी चल रहा है उसके बारे में सचेत करना है, जानकारी देना है। हमारी मुलाकात अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार।